वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। इस वीडियो का आगाज करेंगे उन वजूहात से जिनसे एगोन टारगेरियन, जो वेस्टरोस की सियासत से दूर अपने किले ड्रैगनस्टोन पर पुरअमन जिंदगी गुजार रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि एगोन ने एकदम अपने मजबूत किले को छोड़ा और दरिया ब्लैक वाटर रश के किनारे अपने साथियों समेत आ डेरा लगाया। एगोन ने जब वेस्टरोस को फतह करने की खातिर दरिया किनारे दाव डाला, वेस्टरोस 7 मुख्तलिफ रियासतों में बटा हुआ था। रिवरलैंड्स यानी दरियाई ज़मीनों और आयन आइलैंड्स का बादशाह हेरन दी ब्लैक दरियाई ज़मीनों में मौजूद एक बड़ी झील जो गॉड्स आई या खुदा की आंख कहलाती थी के किनारे वेस्टरोस का सबसे बड़ा किला नमा महल हेरन हॉल तमीर करवा रहा था, और उसकी फौजें उसकी हमसाई रियासत स्टॉर्मलैंड्स या तूफानी ज़मीनों के बादशाह आर्गिलेक मगरूर के साथ मुसलसल जंग में थीं। मगरब में मगरबी ज़मीनों पर लैनिस्टर्स हुकूमत कर रहे थे, जबकि जनूब मगरब के ज़रहेज़ इलाके रीच पर कनीब ख़ानदान गार्डनर की हुकूमत थी। जनूब में रेगिस्तान पर हाउस मार्टेल की हुकूमत थी। शुमाल की बड़ी रियासत पर हाउस स्टॉक विंटरफेल से हुकूमत कर रहा था, जबकि शुमाल मशरक की रियासत वेल की बड़ी सीट पर हाउस एरन बरजमान था। जबकि टारगेरियंस जो वलेरिया से हिजरत करके वेस्टरोस के मशरक में मौजूद जजीरे ड्रैगनस्टोन पर आ बसे थे, अपने वलेरियन नस्ल के ही 2 और घरानों वलेरियंस और सेल्टिगार्स के साथ छोटे छोटे जजीरों पर काबिज थे। हेरन होरे जब अपना किला नमा मजबूत महल तमीर कर रहा था, तभी आर्किलेक टंडारियन को पता था कि यहाँ से बैठकर वो सबसे पहले उसकी सल्तनत पर ही हमला करेगा, और ऐसा ना हो कि उसके दादा की तरह जिसने आधी सल्तनत हेरन के दादा के हाथों गंवा दी थी, बाकी मांदा सल्तनत भी हेरन के कब्जे में चली जाए। सूरत हाल को बांधते हुए आर्गिलेक ने एगोन को इत्तेहाद की पेशकश की और एगोन की मदद के बदले में उसे अपनी बेटी के साथ शादी और साथ में बहुत सारी ज़मीनें भी पेश की। लेकिन एगोन, जो कि पहले ही अपनी दोनों बहनों से शादी रचाए बैठा था, आर्गिलेक अपनी मदद के बदले आर्गिलेक की बेटी का हाथ अपने बचपन के दोस्त, जिसके बारे में कुछ लोग समझते हैं कि वो एगोन का नाजायज भाई भी था, के हाथ में देने की पेशकश की, जिसे आर्गिलेक ने अपनी बेइज्जती समझते हुए पैगाम रसाओं के हाथ कटवा कर ये पैगाम लिख कर दिया कि ये हाथ ही तुम्हारे नाजायज भाई को मिलेंगे। बचपन के उस दोस्त का नाम ओरस ब्रैथियन था। आर्गिलेक के इस पैगाम ने सोए हुए ड्रैगन को जगा दिया और उसने वेस्टरोस के तमाम राजाओं और छोटे बड़े नवाबों को ये पैगाम भिजवाया कि आज से वेस्टरोस में एक ही बादशाह होगा जिसका नाम एगोन है। जो भी उसके अतायत करेगा उसे अपनी दौलत ज़मीनें रखने की इजाज़त होगी, और जो मुज़ाहमत करेगा उसे निशान इबरत बना दिया जाएगा। उसके बाद एगोन ड्रैगनस्टोन से अपने ड्रैगन ब्लारियन पर उड़ा और ब्लैक वाटर रश के किनारे उतरा। साथ में उसकी दोनों बहनें या बीवियां कह ले भी थीं, जबकि उसकी फौज में कुल मिलाकर 3000 सिपाही थे। एगोन ने दरिया किनारे एक किला तामीर करवाना शुरू किया, जिसे एगोन फोर्ट का नाम दिया गया। दरिया के करीब वाक़ 2 किलों रोसबी और स्टॉकवर्थ को एगोन की दोनों बहनों ने जल्द ही फतह कर लिया, लेकिन साथ ही 2 शहरों डस्कंडेल और मेडनपूल के नवाबों ने अपनी फौजें जमा की और एगोन फोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। एगोन ने अपनी फौज की कमान ओरस ब्राथियन को सौंपी और खुद हवा से ड्रैगन के साथ हमलावर हुआ। दोनों नवाब मारे गए और लॉर्ड ऑर्कलियन के बेटे और लॉर्ड मूटन के भाई ने एगोन की अतायत कबूल कर ली। एगोन ने हारे हुए लश्कर की तलवारों को जमा किया और एगोन फोर्ट पहुंचा दिया। यहाँ एगोन ने अपनी पहली मजलिस शुरा बनाई, जिसमें उसने अपने पुराने साथियों को अहदों से नवाजा और अपने दोस्त ओरस ब्राथियन को अपना दाया हाथ करार दिया। उसके बाद एगोन ने काले रंग पर 3 सर वाला सुर्ख रंग का ड्रैगन झंडा अपनाया, जो कि वेस्टरोस के नवाबों में रवायत थी। इसके साथ ही एगोन की बड़ी बहन और बीवी विसेनिया ने उसे ताज पहनाया, जबकि छोटी बहन और बीवी रेनिस ने उसे साल सल्तनतों का बादशाह बनने का ऐलान किया। अब वेस्टरोस की तमाम बादशाह और नवाब एगोन के अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। कुछ ने उसे दूसरों के खिलाफ इत्तेहाद की पेशकश भी की, लेकिन एगोन के मंसूबे कुछ और ही थे। एगोन ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांटा। पहले हिस्से को ओरस ब्राथियन की कमान में और साथ में छोटी बहन रेनिस को उसके ड्रैगन के साथ तूफानी ज़मीनों की तरफ रवाना किया। दूसरे हिस्से को डेमन वलारियन के बहरी बेड़े और विसेनिया के ड्रैगन के साथ सल्तनत वेल की बंदरगाह गुल टाउन का मुहासरा करने भेजा, जबकि खुद बाकी मादा फौज के साथ हेरन के किले की तरफ गया। रास्ते में 2 बार एगोन के लश्कर पर हमला हुआ,
पहले हमले में ज़्यादा नुकसान तो ना हुआ, मगर दूसरे हमले में हेरन के बेटों ने झील पार करके छापा मार कार्रवाई की। लेकिन जब वो वापस जाने के लिए झील पार कर रहे थे तो एगोन ने अपने ड्रैगन से उन पर हमला किया और हेरन के बेटे हमले में मारे गए। उसके बाद हेरन ने अपनी फौजें हेरन हॉल में जमा की और अपने मातहत नवाबों को पैगाम भिजवाए, मगर दरियाई ज़मीनों के नवाबों ने एडमिन टली की सरबराही में बगावत कर दी, जिससे हेरन के एगोन को खुले मैदान में मुकाबला करने के मंसूबे को धचका लगा और उसने अपने बेटों और बाकी मादा फौज के साथ किले में पनाह ली। एगोन ने अमन के सफ़ेद परचम तले हेरन के साथ मुज़ाकरात किए और एतायत की सूरत में उसे ऑरेंज ज़ीरो का नवाब बने रहने की पेशकश की, जो हेरन ने किले की बुलंद दीवारों की मजबूती के बल पर मगरूरी से ठुकरा दी। एगोन ने उससे वादा किया कि सुबह होने तक तुम्हारी नस्ल इस दुनिया से मिट चुकी होगी। सारी रात पहरेदारों ने एगोन का इंतजार किया और सुबह की पहली किरण के साथ ही एगोन अपने ड्रैगन बलारियन के साथ आया। हेरन के बकौल हेरन हॉल की पत्थर की दीवारें आग के सामने भी मजबूत थी, मगर यही पत्थर बलारियन की आग के शलों में इतना तपा कि हेरन और उसके बेटे अपने लश्कर समेत किले में ही जलकर राख हो गए। एगोन ने हेरन के लश्कर की तमाम तलवारें जमा की और उन्हें एगोन फोर्ट भिजवा दिया। साथ ही एडमिन टली को दरियाई ज़मीनों का नवाब मुकर्रर कर दिया। उधर वेल के पानियों में टारगेरियन बहरी बेड़े को सख्त नुकसान उठाना पड़ा और एगोन का एडमिरल डेमन वलारियन हमले में मारा गया, मगर साथ ही वसेनिया ने बंदरगाह और शहर गुल टाउन पर ड्रैगन के हमले के साथ वेल के बहरी बेड़े को जला डाला और उस ब्रैथियन की फौज को भी आर्गिलैक के मातहत सरदारों की तरफ से छापा मार कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। जब इन सरदारों की फौज हमला करके जंगल में छुप जाती, मगर फिर मराक्सस ने आग बरसाई और वो मज़ाहमत दम तोड़ दी। इन सरदारों की बची कुची फौज आर्गिलैक के महल स्टॉर्म्स एंड पहुंच गई, जहां आर्गिलैक ने पहले ही बाकी नवाबों और सरदारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और ये तमाम नवाब आर्गिलैक से वफादार भी थे। आर्गिलैक मगरूर ने हेरन की अपने ही किले में जलने की खबर सुन रखी थी, इसलिए उसने खुले मैदान में टारगेरियन फौज का मुकाबला करने की ठानी। उसकी फौजों की पेशकदमी मलका रेनिस ने ड्रैगन पर उड़ते देखी और ओरस को बताया, जो एक पहाड़ी के ऊपर अपनी फौज को जमा करके आर्गिलैक का इंतजार करने लगा। लड़ाई वाले दिन खूब बारिश हुई और आर्गिलैक को उसके वजीरों ने बारिश रुकने तक का इंतजार करने को कहा, मगर आर्गिलैक की फौज की तादाद टारगेरियंस से ज़्यादा थी और हवा का जोर भी जनूब से शुमाल की तरफ था, जिससे बारिश टारगेरियन फौज की चेहरों पर गिर रही थी। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर स्टॉर्म फौज ने हमला किया, लेकिन 3 दफ़ा टारगेरियन फौज ने हमले को पसपा किया। आखिरकार आर्गिलैक ने अपने तीर अंदाजों को आगे भेजा। शदीद बारिश की वजह से ओरन प्राथियन इस चाल को समझ ना सका और जब तक उसे तीर अंदाजों का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीर अंदाजों के पहले हमले के बाद घुड़सवार फौज ने भी हमला किया और प्राथियन फौज की कतार टूट गई, लेकिन आगे मलका रेनिस अपने ड्रैगन के साथ खड़ी थी। इसने आर्गिलैक की फौज के पहले हिस्से को मुकम्मल जला डाला। घोड़ों में आग से खलबली मची और वो वापस मुड़कर अपने ही सिपाहियों के पांव तले रोंदते हुए भाग निकले, लेकिन बादशाह हार मानने के मूड में नहीं था। जब ओरस ब्रैथियन अपनी फौज के साथ पहाड़ी से नीचे उतरा तो देखा कि आर्गिलैक दर्जन सिपाहियों के साथ अकेला लड़ रहा था, जबकि इतनी ही लाशें नीचे पड़ी थी। ओरस अपने घोड़े से नीचे उतरा और बादशाह को अब हथियार डालने का कहा, जिससे बादशाह ने इनकार किया और इस तरह शुरू हुआ दोनों का तलवारों का खेल। दोनों ने एक दूसरे को भारी जख्म दिए, मगर आखिर में बादशाह आर्गिलैक मारा गया। अपने बादशाह की मौत देखकर स्टॉर्म फौज ने हथियार डाल दिए। आर्गिलैक की बेटी ने शिकस्त की खबर सुनकर किले के दरवाजे बंद कर दिए और मुहासरे के लिए खुद को तैयार करने लगी। कई दिनों तक यही सूरत हाल रही और लोगों ने सोचा कि स्टॉर्म एंड्स का अंजाम भी हेरन हॉल जैसा ही होगा, लेकिन जहां किले में मौजूद सिपाहियों ने बुज़दिलाना चाल चली और आर्गिलैक की बेटी को गिरफ्तार करके किले के दरवाजे खोल दिए और शहजादी को ओरस प्राथियन के सामने बरखना करके लाया गया। ओरस प्राथियन ने शहजादी को इज्जत दी और उससे शादी कर ली। मरहूम बादशाह की याद में ही ओरस ने उसके घराने का परचम और नारा अपना लिया और फिर एगोन ने ओरस प्राथियन को तूफानी ज़मीनों का गवर्नर और स्टॉर्म्स एंड का नवाब मुकर्रर किया। एगोन की फतूहात की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी तक 2 सल्तनतें ही एगोन के सामने ढेर हुई थीं। वेस्टरोस के मगरबी हिस्से की ज़रई ज़मीनों के बादशाह लैनिस्टर और ग्रीन है अब एगोन का सामना करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी फौज को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये सब बताएंगे आपको अगली वीडियो में।